26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, ताहम बाद में अपोजिशन अरकान बॉयकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीम के नकात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सैनेट के 4 अरकान तकर्रुर के मजाज होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस होगी। 3 बरस बाद चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो रिटायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, ओरिजिनल और जुडिशल सुमोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस की समाअत का मजाज भी नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए कमिश्नर या अरकान की तकर्रुरी तक काम करते रहेंगे। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल कहाँ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे, इसलिए नहीं आ सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंचेस जानें। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़राए आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल कायम हुई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वोट डाले इसमें कोई लोटा वोट शामिल नहीं। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, मगर इन इल्ज़ामात का जवाब देने का ये वक्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूस दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाहते थे कि PTI भी इसमें शामिल होती। अरकान ने अपनी ज़ाती मफाद को पस पोश डालकर इस कारनामे को सर अंजाम दिया है। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58 2B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने अपने पास रख लिया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, हम सियासतदानों ने उस ज़माने में जजों को ये आदत डलवाई कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बन गया। आलू और टमाटर की कीमतों का फैसला भी अदालतें करने लगी। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। सूबों में भी आईनी बेंच की तजवीज़ दी है, जिससे आवाम का फायदा होगा। और 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इक़दामात का खात्मा कर दिया। आईनी तरमीम ने बर वक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी है। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस टॉक। कहा, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर माजी में फैसले होते आए हैं। सियासत को अदम तवाज़ुन का शिकार किया गया। तरमीम से तमाम आईनी चिंगियों का खात्मा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।